हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज के फार्मूला से कुछ दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन फार्मूला मेरा था गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन बाई सी पी इंटू 100, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100। किसी के मन में ये डाउट जरूर आएगा कि आखिर हम लोग क्यों इस फॉर्मूला में सीपी को ही मतलब कॉस्ट प्राइस को ही क्यों रखते हैं, सेलिंग प्राइस को क्यों नहीं रखते। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सीपी को इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग उस चीज़ को नीचे रखते हैं जिस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग सीपी पे करते हैं, इसलिए सीपी को नीचे रखा जाता है, एसपी को नहीं। एसपी पे तो जो मतलब हम लोग इन्वेस्ट किए उसके बदले में एसपी में या तो हमें एक्स्ट्रा मिलता है नहीं तो कम मिलता है, इसीलिए सीपी को नीचे रखा जाता है, एसपी को नीचे नहीं रखा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था यहाँ पे पिछले क्लास में, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये दो क्वेश्चन था। आज मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका कॉस्ट प्राइस है 550 एंड गेन मेरा 22 है और यहाँ पे एसपी नहीं है। तो कैसे किसी के मन में आएगा कि एसपी निकालेंगे या गेन परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन नहीं, मेरा यहाँ पे है या तो मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, यही दो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है। तो सिंपल वे में हम फार्मूला लिख देते हैं, जैसे गेन परसेंटेज इक्वल टू कितना, गेन बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे मुझे एसपी का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल जो दिया हुआ था गेन परसेंट का फॉर्मूला वो मेरे पास दिया हुआ है। जैसे कॉस्ट प्राइस मेरा दिया हुआ है, गेन मेरा दिया हुआ है, इसीलिए मुझे सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैसे हम लोग बता सकते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 550 रुपीज़ है और मेरा गेन मेरा है 20 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे इसको ऐड कर दीजिए सी पी प्लस गेन, तो यहाँ मेरा पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा 550 प्लस 22 को ऐड कर देंगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस मेरा निकल जाएगा 275। मतलब किसी आर्टिकल्स को मैंने 550 में ख़रीदा था और बेचा मैंने उसे 572 रुपीज़ में, तो मेरा गेन यहाँ पे कितना हुआ 22 रुपीज़। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गेन का वैल्यू पुट करते हैं 22 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 550 इंटू 100। अब कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए 10 से 10 कट गया। यहाँ पे 11 के टेबल में 2 टाइम में 22 आता है और 55 5 टाइम में, 5 के टेबल से 1 टाइम में और यहाँ 2 टाइम में। तो यहाँ मेरा कितना गेन परसेंटेज हो गया, यहाँ मेरा गेन परसेंटेज हो गया 4%। समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं निकाला क्योंकि मुझे सिंपल वे में पता चल रहा था कि मेरा कॉस्ट प्राइस 550 है, गेन मेरा 22 है, मतलब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 22 रुपीज़ को। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद मेरा सेलिंग प्राइस इतना निकल गया। लेकिन सिंपल वे में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है जिसकी वजह से ज़्यादा जोर नहीं दिया गया सेलिंग प्राइस पे, डायरेक्ट जो लिखा हुआ था उसको मैंने पुट किया और सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस आपका है 216 रुपीज़ एंड लॉस मेरा यहाँ पे है 72 रुपीज़। फिर से देखिए, फिर से मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस नहीं है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग कि क्या हुआ होगा, यहाँ पे माइनस हुआ होगा। जैसे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या किए होंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, याद होगा आप लोग को। मैंने फॉर्मूला पिछले लिखवाया होता, देखिए लॉस का फॉर्मूला ये है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस उधर चला जाएगा इक्वल के उधर, तो कॉस्ट प्राइस के पास यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस, बराबर की इक्वल इधर आएगा, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देंगे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 216 और लॉस 72, माइनस कर देंगे 4 4 1,
मतलब वो आर्टिकल्स मैंने कितने में बेचे, मैंने 140 रुपीज़ में ख़रीदा था 216 और बेचा मैंने उसे 114 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का क्या होगा फॉर्मूला, लॉस ऊपर होता है और मैंने कितना में उस चीज़ को ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस मतलब इंटू 100। तो लॉस मेरा कितना हुआ 22 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 216 इंटू 100। अब देख कैंसिल आउट करना है, 2 के टेबल से करते हैं। 2 के टेबल्स में 72 कितना टाइम में आता है, 36 टाइम में, और यहाँ पे 108। ठीक है, फिर से 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 18 टाइम में और यहाँ 54। फिर से कट जाएगा, अगर 18 का टेबल आता होगा तो 4 टाइम में, 3 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया मेरा 100/3। इसको डिवाइड कर देते हैं साइड में, 100 को 3 से, 3 टाइम में 9 1 0, फिर से 3 टाइम में 9 1। इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 33 से 1/3 परसेंटेज। मेरा यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना हुआ, मेरा टोटल लॉस परसेंटेज जो आर्टिकल्स मैंने खरीदा था 260 रुपीज़ में, लॉस में 72 रुपीज़, तो यहाँ पे मेरा लॉस परसेंटेज निकल गया 33 से 1/3 परसेंटेज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, देख लीजिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। मैंने कॉस्ट प्राइस इसमें दिया हुआ था 550, गेन मेरा दिया हुआ था 22, सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल दिया। लॉस में क्या होता है, लॉस में माइनस हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या किया, कॉस्ट प्राइस से लॉस को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि मुझे इतना का लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए सेलिंग प्राइस मेरा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस अब दे दिया, सेलिंग प्राइस मेरा 500 है, 500 रुपीज़ है, और मेरा लॉस है यहाँ पे 100 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालना है, या तो दो ही चीज़ निकालना है, या तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब गेन परसेंटेज, नहीं तो लॉस परसेंटेज। तो उसके लिए फॉर्मूला तो पता है, लॉस दिया है तो लॉस ही होगा, तो यहाँ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, लॉस हुआ है मेरा और सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 500 है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लॉस का। ठीक है, लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला से अब मैं बनाऊंगी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के लिए तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल के इधर लॉस आएगा और ये सेलिंग प्राइस इक्वल के उधर चला जाएगा। मतलब सिंपल वे में अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से इस फॉर्मूला को मैं बनाती हूँ, तो लॉस जो सेलिंग प्राइस है इक्वल के उधर जाएगा, तो यहाँ पे इसके लॉस के साथ ऐड हो जाएगा और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से बन गया। ठीक है, अब CP इक्वल टू लिख लेते हैं, लॉस कितना है मेरा 100 और सेलिंग प्राइस मतलब कितना है 500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बाय इक्वल टू 600। ठीक है, मतलब मेरा कितना था, कॉस्ट प्राइस मेरा क्या था 600, मैंने उस आर्टिकल्स को खरीदा था 600 में, बेचा 500 में, मेरा लॉस कितना हुआ, मेरा लॉस हो गया 100 रुपीज़ का, यहाँ से मेरा निकल गया। तो अब यहाँ पे लॉस की जगह पर लिखते हैं 100, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आया 600 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको कैंसिल कर दिए, 2 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 के टेबल से काट देते हैं 3 टाइम में, यहाँ 50 टाइम में। ठीक है, 50/3। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 50 को 1 टाइम में 3, 2 0 6 टाइम में 18। ठीक है, 2, अब इसी को लिख देते हैं, अब तो नहीं कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 16, 2/3 परसेंटेज लॉस परसेंटेज।
मेरा इतना लॉस परसेंटेज हो गया। यहाँ पे समझ में आया आप लोग को? एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला, अगर मैं लॉस निकाल रही हूँ तो लॉस बाई CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट मतलब गेन निकालना है तो गेन बाई CP इंटू 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था, ये जो हम लोग का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। गेन परसेंट निकालने के लिए हमेशा गेन परसेंटेज निकालिए या फिर लॉस परसेंट निकालिए। CP मतलब कॉस्ट प्राइस दी मस्ट है, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। नहीं दिया है तो निकाला जाता है। फॉर्मूला रखिए, पुट कीजिए, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने इस फॉर्मूला पे रख करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे सिंपल वे में बस यहाँ पे बस आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा बस। और कुछ नहीं, सारा फॉर्मूला खुद से भी इंसान बना सकता है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।